हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम नई वीडियो के साथ नया टॉपिक भी लेकर आ चुके हैं। खैर, चैप्टर वही सेम है लेकिन उसका टॉपिक अलग है। जैसे कि हमारे आज वही है यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर 9, ठीक है। न्यू यानी कि जो कट हुआ है उसके साथ चैप्टर 5 है, ठीक है। तो यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सीखेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक वैलेंसी सीखेंगे, जो कि वैलेंसीज है वो टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी एंड जो कि है सेकेंडरी। और एक सीखेंगे हम लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, लिगेंड्स, ठीक है। और तो कुछ, ठीक है। तो यानी चलो वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक टाइप ऑफ लिगेंड, जो कि फर्स्ट टॉपिक है, जो कि यानी जो लिगेंड्स है वो चार टाइप्स के होते हैं जनरली, ठीक है। यानी कौन कौन से होते हैं, यूनिडेंटेड है, एक बाइडेंटेड, एक पॉलीडेंटेड एंड एम्बीडेंटेड, ठीक है। तो यानी कि जो यूनिडेंटेड है वो क्या होता है, इसके पास हैविंग ओनली वन डोनर एटम, कहने का मतलब इसके पास ओनली एक ही एटम होता है। इसमें एग्जांपल दूं Cl-, ठीक है। Cl- हो गया, H2 हो गया, मैं एग्जांपल नहीं लिखा, इसके एग्जांपल लिखना भूल गया, ठीक है। H2 हो गया, NH3 हो गया, ठीक है। ये हमारे किस में आएंगे, ये यूनिडेंटेड यानी मोनोडेंटेड में आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बाइडेंटेड। बाइडेंटेड में क्या होता है, हैविंग टू डोनर एटम, इन्हें मतलब इसमें टू डोनर एटम होंगे, जैसे कि हमारा एक ऑक्सिलेट, एक है इथेन वाटर डायमीन, ठीक है। जिसको हम इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं EN, ठीक है। इथेन वाटर डायमीन, कभी EN लिखा हो जाए तो समझ लेना कि ये इथेन वाटर डायमीन है। तो ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके बाद टू डोनर एटम क्यों है। जैसे हम टू डोनर का एटम है कि यानी कि एटम को टू दो जगह से पकड़ेगा, कहने का मतलब ये मेटल है, एक को यहाँ से पकड़ लिया, एक यहाँ से पकड़ लिया, ठीक है। या मतलब एक की यानी कि अगर आप बात करो तो इसमें क्या हो रहा था कि डायरेक्टली एक ही बना रहा था और ये दो से पकड़ रहा था, ठीक है। सिंपल साइज बाइडेंटेड का मतलब ये है, ठीक है। तो हम आगे बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि यहाँ पे नीचे जैसे ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, कैसे इसकी निकालते हैं। इसमें थोड़ा अलग होता है इन दोनों में, वो हम देख लेंगे, ठीक है। ओरिडेंटेड लिगेंड में क्या होता है, हैविंग मोर देन वन डोनर एटम, ठीक है। इसमें क्या था, टू डोनर एटम होते हैं, इसमें एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है। यानी एक नहीं होगा, एक से ज्यादा ही होंगे, दो तीन चार कितने होते हैं, ठीक है। जैसे कि EDTA, ये एक जो कि एटम एंड कंपाउंड है, जिसमें दो नाइट्रोजन होते हैं और 4 ऑक्सीजन, कहने मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं N2O4, शायद मुझे इतना लगता है कि N2O4 बोल सकते हैं शायद हम इसको, ठीक है। तो यानी कि इसमें दो नाइट्रोजन होते हैं और 4 ऑक्सीजन होते हैं, और टोटल कितने हो गए, 6 डोनर एटम हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं हम एम्बीडेंटेड लिगेंड की, जिसमें क्या होता है कि टू डिफरेंट डोनर एटम होते हैं। अब टू डिफरेंट डोनर एटम का मतलब क्या होता है, देखो, टू डिफरेंट डोनर एटम का मतलब क्या होता है कि यानी कि एक बार तो यानी कि जैसे कि ये है HCN, ठीक है, HCN, ठीक है। एक बार क्या होगा कि ये मेटल है, मेटल से S सल्फर बॉन्ड करेगा पहले, और फिर एक केस होता है कि इसमें ये बॉन्ड करेगा और नाइट्रोजन, ठीक है। कुछ ऐसे केस बनते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे यानी बना भी रखा है, देख सकते हो आप यहाँ पे, जैसे कि ये देखो यहाँ पे, यानी कि मेटल को पहले तो सल्फर पकड़ रहा है, जिसको मैंने यानी कि एरो भी ऐसे लगाए हैं, तो क्या समझ जाओ, ठीक है। और ये क्या NCN है, नाइट्रोजन, वो मेटल से यानी कि कनेक्ट हो रहा है, मेटल को पकड़ रहा है। जैसे यही चीज आपका लागू होती है NO2, ठीक है। अब NO2 क्या है, NO2 जो कि मेटल से डायरेक्टली अटैच होगा, ठीक है। अब अगर सेकंड केस की होगा MONO, ठीक है, दो N है और एक N है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा। इसमें इसका नाम होता है थायोसाइनाइड, इसका आइसोथायोसाइनाइड, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। अब देखते हैं नीचे हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर इसमें चैप्टर में यानी कि बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत ज्यादा, यानी कि VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सारा में CFT, CFSC सब में, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, यानी कि क्या है कि इट इज डिफाइंड द चार्ज दैट द सेंट्रल मेटल आयन would have if all the ligands and central electrons are were removed। कहने का मतलब ये लिगेंड्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यानी अब देखो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मान लो PtCl4 और -2, ये कुछ एन जो लिगेंड लिखा हुआ है वो आपको बताता हूँ कैसे लिखा हुआ है। ये कुछ इस प्रकार लिखा हुआ Pt, ठीक है, Cl4 और -2, ये कुछ इस प्रकार का लिगेंड है। अब इसमें देखना आपको पहले तो क्या करना है, तो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम क्या मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ये है, इसको क्या कंसीडर करना है, आपको एक्स कंसीडर कर लेना है, सिंपल सी बात है।
एक्स कंसीडर करोगे तो आपको क्या करना है, एक्स प्लस। अब Cl है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, ठीक है, तो इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी -1 और 4, और इस चार कंपाउंड को रखना है -2 इक्वल में, ठीक है। तो अब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा अपनी -2, ठीक है, एक्स और -2 प्लस 4 एक्स और ये हो जाएगा +2। ये हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है Cl-1 और Br, ये कुछ है, इथेनॉल डायमीन के 0 होता है, H2 का 0, CN साइनाइड है उसका -1, और अमीन का भी 0 होता है, और ब्रोमाइड का भी -1 होता है, ठीक है। अब सिंपल दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि ये जो ये है ना, ये आई है, इसको हम क्या कहते हैं, ये यानी कि तरह प्राइमरी वैलेंसी भी है, इसको प्राइमरी वैलेंसी भी ऐसे निकालते हैं, यही प्राइमरी वैलेंसी आएगी इसकी, ठीक है। अब अगर आपको आगे हम सीखेंगे और भी करेंगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब हमने यानी क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, ठीक है, और आपको इसे यानी कि सोल्व भी करना है, ठीक है, और मैं भी सोल्व करता हूँ, ठीक है। एक मिनट, चलो ठीक है, अब करते हैं हम इनको सोल्व धीरे धीरे। अब जैसे कि अपना है CO EN, देखो EN और 2 है यहाँ पे, फिर है Br2, फिर है प्लस उसका साथ, ठीक है, +1, ये तो कहना ना इक्वल में हम 0 नहीं लेंगे, +1, अगर यहाँ पे 1 नहीं होगा तो हम 0 के इक्वल ही रखेंगे। अब देते हैं CO को हम, ये सेंट्रल मेटल एटम है, सॉरी सेंट्रल मेटल एटम है, इसको हम कंसिडर करेंगे x। अब इसको हमने अगर x कंसिडर किया है, तो अब जो इथेनॉल टू डायमीन है EN, ठीक है, आप सिंपल से हम इसको बोल सकते हो EN ही बोल सकते हो, ठीक है। इसका कितना कंसिडर करेंगे हम, -1, सॉरी -1 0, सॉरी मैं गलती, ठीक है, इथेनॉल डायमंड 0, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है, और Br कितना -1, तो -1 और 2 इक्वल टू चार्ज होना, अगर यहाँ पे चार्ज नहीं है कुछ भी, अब देखो यहाँ पे इसमें आप सोचोगे कि इसमें 0 रखेंगे, नहीं, इसमें SO4 का चार्ज जाएगा, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे +1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 0, ये हो गया -2, ये हो गया +1, ठीक है, x इज इक्वल टू +1 इक्वल टू प्लस, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, इक्वल का साइन है, +1 +2, इतना आ गया अपना +3, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, और यही इसकी प्राइमरी वैलेंसी है, ठीक है। तो अब हम एक और करते हैं, जो कि यानी कि ये है, यानी कि आपको कोई इसमें हम 0 नहीं रखेंगे, जो 3 बच्चे हैं उनमें हम 0 नहीं रखेंगे, उसमें क्या होगा देख लेना, मैं इसको नोट कर लेता हूँ, ठीक है। अब जो ध्यान से ये हमारा देते हैं K3 वाला, K3 FeCN6, ठीक। अब देखो दोस्तों, जैसे कि हमारा यानी K3 है, अब इसको क्या मानेंगे, यानी ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, कहने वाला इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब आपको क्या करना है, इसको सिंबल से आपको चार्ज में कन्वर्ट करना है। एक पोटेशियम के पास +1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट यानी लास्ट फाइनल ऑर्बिटल में, तो +1, ठीक है, तो 3 के पास कितना हो गया, +3। अब इनको आपको डिस्प्लेस करना है, ये यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे रखेंगे इनको, ये लेकिन यहाँ पे +3 नहीं रखेंगे, इसका अपोजिट कर दो -3, और यहाँ से जो के है वो हो जाएगा अपना रिमूव, ठीक है। अब देखो, इसका एफी का x माना, प्लस CN कितना मान रहे हैं -1, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6 इज इक्वल टू -3, x - 6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 + 6, और x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा +3, ठीक है दोस्तों। ये केवल ये मैथमेटिकली कैलकुलेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं हम थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, तो थर्ड एंड फोर्थ करके देखते हैं हम कैसे, यानी कि ये भी इसी प्रकार से होंगे, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब दोस्तों कि SO4 में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी दोस्तों, SO4 के हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2, ये XO4 एक लिगेंड है सिंपल सा, ठीक है, एक यानी कि एक मान सकते हो आप, एक यानी कि कंपाउंड है, इसको यानी कि इसमें कोई मिलकर नहीं, जैसे कि पोटेशियम है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, Cu NH3 4SO4। अब इसका हमारा कितना है -2, इसको आप रखोगे यहाँ पे, कितना होगा, जस्ट अपोजिट कर दो साइन को, तो कितना होगा +2, और SO4 हमारा क्या हो जाएगा रिमूव, ठीक है, और ये हमारा बन जाएगा कुछ, आपको यानी कि रिमूव नहीं करना, आपको पहले ये वाला लिखना है और फिर ये वाला लिखना है, ठीक है, पहले ये वाला लिख के फिर ये वाला लिखना है, ठीक है।
अब इसको x कंसिडर किया, NH3 हमारा कितना है 0, ऑक्सीडेशन नंबर है सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे किया हमने +2, x + 0 = +2, तो x 0 कितना है हमारा +2। ये हमारा आ गया इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल। तो लास्ट एंड फाइनल वो देखते हैं कैसा है, फिर हम और भी करेंगे, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये CrNH3, और यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे लगा लेना, यहाँ मैं लगाना भूल गया यहाँ पे, ठीक है। ये कंपाउंड ऐसा है, ठीक है। अब देखो कैसे होगा। अब इसका है अपना, इसकी सॉरी इसमें कितना है, एक और इनके पास -1 होता है, ठीक है। तो इनके पास कितना हो गया -3, ठीक है। अब इनको यहाँ पे रखोगे तो कितना हो गया +3, सिंपल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इन इसका भी कुछ उसी प्रकार से होगा जैसा कि हमने पहले किया था। तो जो क्रोमियम का निकालना, तो x कंसिडर किया, NH3 0 एंड इक्वल टू +3, x हमारा क्या आ गया +3, ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, ठीक है। तो अब हमने यानी कि हमने इतना तो कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारे हैं, हाँ, अब आती है हमारे होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। मैंने शायद यहाँ पे कोई गलती हुई, मुझे ऊपर जा रहा था, हाँ सही है, ठीक है। अब देखो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिसमें यानी कि एटम है, कॉम्प्लेक्स है इसमें, यानी कॉम्प्लेक्स है इसमें मेटल एटम है, वो बॉन्ड करेगा ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप से, एक डोनर ग्रुप से ही काइंड यानी कि बॉन्ड करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ वन डोनर ग्रुप एंड CNA ओनली, ठीक है। हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि द कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल एटम बॉन्ड टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर एटम, एक से ज्यादा, ये दो हैं, NH3 भी है और Cl भी है, ठीक है। इनसे दोनों से बॉन्ड कर रहा है, ठीक है। ये यानी कि एक नंबर में आपके आ सकता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें होमोलैप्टिक में क्या होता है, वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप होता है, इसमें होता है मोर देन वन काइंड ऑफ, टू नहीं लिखना, मोर देन वन, वन से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। टू ने लिखना है मोर देन वन, ठीक है। अब देखते हैं हमारा लास्ट एंड फाइनल एंड जो प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी है, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। मैंने वर्नियर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वर्नियर थ्योरी है, वर्नियर ने हमें थ्योरी क्या दी थी, इन्हें मतलब इन्होंने बताया था कि इसमें टू टाइप ऑफ वैलेंसी होती है। वैलेंसी हमारे जो लिंकेज भी होता है, ठीक है, यानी इसमें देखो बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस and came to conclusion that the metal in complex have two different type of valency। यहाँ कंक्लूजन सिंपल सा इनका ये निकला कि कॉम्प्लेक्सेस हैं वो यानी दो वैलेंसी वेरी यानी कैरी करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम करते हैं मेन पोस्टुलेट क्या थे वर्नियर थ्योरी के, और वर्नियर थ्योरी पोस्टुलेट आता है तो यानी एक क्वेश्चन भी है, ठीक है, जो कि मेन पोस्टुलेट इसकी ये आंसर है उसका, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन ही है। इसमें क्या लिखना है, पहले तो इसके टू टाइप्स है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल सोल टू टाइप ऑफ लिंकेज, वैलेंसी को लिंकेज भी कहते हैं, सिंपल सा नहीं, इनके दो नाम मान सकते हो आप, लिंकेज एंड वैलेंसी, कौन से प्राइमरी एंड सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी तो आप निकालना सीख चुके होंगे और हम और भी नीचे सीख लेंगे, ठीक है। अब देखो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, नॉर्मली आयनाइजेबल होती है, ठीक है, और सेटिस्फाइड होती है बाय नेगेटिव आयन, ठीक है, यानी कि हमें आयनाइजेबल होगी और नेगेटिव आयन सेटिस्फाई होगी। अब सेकंड आयन क्या है, इन नॉन आयनाइजेबल, इसका जस्ट अपोजिट नॉन आयनाइजेबल, ठीक है, सेटिस्फाइड नेगेटिव आयन से होंगी, दोनों अपने नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होंगी, लेकिन ये नेचुरल मॉलिक्यूल से भी होगी, ठीक है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो इक्वल होगी कोऑर्डिनेशन नंबर से, समझे कुछ, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, लिगेंड्स के नंबर से, तो ये किससे होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट से, क्योंकि आप यहाँ पे देख भी सकते हो प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। इसमें क्या है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन डिटरमाइन द प्राइमरी वैलेंसी, और दीज आर एसिमेट्रिकल। पूछे कि विच इज वैलेंसी इज एसिमेट्रिकल, तो आप कहना प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब आप कह सकते हो कि ये डिटरमाइन क्या करता है, जो कि कहाँ पे है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वही प्राइमरी वैलेंसी होगी, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, इसको हमने सोल्व किया उसी तरीके जो कि हमने किया था ऑक्सीडेशन स्टेट से, जो कि हम वापस से करने वाले हैं, ठीक है। आपके लिए तो कर सकते हैं, जैसे कि मान लो ये लो,
हमने लिया K4 FeCN6, ये इसका क्या करना है, इसका +4 इधर जाएगा तो -4, FeCN6 -4। आपको ये तो पता चल गया कि -4 कैसे आया, कि इसका चार्ज कितना वेरी करता है, +4, तो ये इसका इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब क्या करना है, इसका हम निकाल, इसको कंसिडर करेंगे हम x, तो अभी हमने क्या देखा था, इसका कितना होता है, आपको -1 होता है, सिंपल सा, ठीक है। अब इसका यानी कि इसका होता है -1 और 6 इक्वल टू -4, x और -6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 + 6, तो हमारा आंसर कितना है, +2, और +2 है वही हमारी प्राइमरी वैलेंसी होगी। ये हमारी क्या है, हमारी प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। अब बात होगी प्राइमरी वैलेंसी की, लेकिन हमारा एक और एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे, यानी एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस के लिए ही, देखो उसको भी करते हैं हम। देखो यहाँ पे है CuNH3 ये 4 लगाना भूल गया, SO4, ठीक है। तो यानी कि अब देखो यहाँ पे Cu, ठीक है, NH3 4, अब देखो ध्यान से SO4 का -2, तो यहाँ पे आएगा +2, सिंपल सी बात। इसको कंसिडर करेंगे x, NH3 का कंसिडर किया था हमने 0 ऑक्सीडेशन नंबर, ये हो गया 4 इक्वल टू +2, x + 0 इक्वल टू +2, और x इज इक्वल टू +2। ये हमारी क्या हो गई, हमारी प्राइमरी वैलेंसी, सिंपल सी बात, ठीक है। ये हमारी प्राइमरी वैलेंसी केवल इतना, या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो वही आपकी प्राइमरी वैलेंसी आ जाएगी। अगर आपको कंपाउंड दे दिया गया है, आपको बस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, वही आपकी प्राइमरी वैलेंसी होगी, तो इसका आंसर भी क्या होगा, +2। अब देते हैं नीचे सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी रेफर टू द नंबर ऑफ लिगेंड एटम। मैंने बताया था पिछले वीडियो में लिगेंड कौन होते हैं, और लिगेंड एटम को ही वो यानी रेफर करती है, यानी वही इसका ऑक्सीडेशन यानी कि सॉरी सेकेंडरी वैलेंसी होगी। जैसे कि NH3 6, तो यहाँ पे 6 क्या है, यहाँ पे लिगेंड कितने हैं, 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, 6। जैसे कि मान लो हम इसी में लेते हैं, इस वाले एग्जांपल में, तो इसमें लिगेंड कितने हैं, 6, यहाँ पे CN6 है, तो इसका जो होगा वो भी 6 ही होगा, ठीक है। अब इसमें यानी कितना है, 4, तो इसका सेकंड रिलेशनशिप कितना होगा, 4। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।